संसार के प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन की केवल 3 अवस्थाओं का ज्ञान रहता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्त अवस्था। लेकिन इससे भी आगे का जो बोधपूर्ण ज्ञान होता है उसे ही 16 कलाएं कहा जाता है। सामान्य शाब्दिक अर्थों में कला एक विशेष प्रकार का गुण होता है। वास्तव में ये 16 कलाएं यथार्थ ज्ञान की अनुभूति की 16 अवस्थाएं हैं। भाव विविधता चैनल में आप सबका अभिनंदन है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारा उत्साहवर्धन करता है। 16 कलाएं क्या होती हैं? इसे जानने से पहले यह भी जान लेना आवश्यक है कि मनुष्य में कितनी कलाएं होती हैं। साधारण मनुष्य में 5 कलाएं विद्यमान होती हैं। जिस भी व्यक्ति में 5 कलाओं से अधिक 8 कलाएं तक होती हैं वह श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। इससे अधिक कलाएं व्यक्ति को श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बनाती हैं। जो भी व्यक्ति मन और मस्तिष्क की परम स्थिति को प्राप्त कर इनसे परे संपूर्णता का ज्ञान प्राप्त करने अग्रसर होता है, वही धीरे धीरे इन 16 कलाओं को आत्मसात करने के योग्य बन जाता है। उपनिषदों के अनुसार 16 कलाओं से युक्त व्यक्ति ईश्वरीय तुल्य होता है। श्री कृष्ण जी 16 कलाओं से युक्त पूर्ण अवतारी पुरुष थे। वे गीता का ज्ञान देकर समस्त मानव जाति के लिए पथ प्रदर्शक बने। उनका सम्मोहक व्यक्तित्व, मोहक छवि, उनकी कांति, उनकी लीलाएं बरबसी हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। उनकी पारदर्शिता, विद्या, ज्ञान, विवेक, प्रेरणा, कर्मण्यता, विनयशीलता उनके अवतार में स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। अपने अवतार में वे धन, वैभव, संपदा से संपन्न उच्च योगी थे। आइए जानते हैं प्रभु श्री कृष्ण जी में कौन सी 16 कलाएं थीं। श्री कृष्ण जी की 16 कलाओं में से पहली कला है श्री अर्थात धन संपदा। जिस किसी के पास यह कला होती है उसके पास माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। ऐसा व्यक्ति समृद्धशाली जीवन यापन करता है, किंतु भौतिक धन संपदा के साथ ही उसे आत्मिक रूप से भी धनवान होना आवश्यक है। धन, समृद्धि, वैभव के मालिक श्री कृष्ण जी ने मन, कर्म, वचन से भी धनी होने के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए। उनके पास जो भी आता है वह कभी निराश और खाली हाथ नहीं लौटता। दूसरी कला है भू संपदा। इस कला से युक्त व्यक्ति बड़े भूभाग पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में सक्षम होता है। उसके आधिपत्य क्षेत्र का प्रत्येक निवासी उसकी आज्ञाओं और आदेशों का सहर्ष पालन करता है। वह अचल संपत्ति का मालिक होता है। श्री कृष्ण जी ने द्वारिकापुरी को बसाया था, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति सुखपूर्ण, संपन्नता और संतुष्टता का जीवन निर्वाह करता था तथा पालनहार श्री कृष्ण जी को ही अपना सब कुछ मानता था। तीसरी कला है कीर्ति संपदा अर्थात यश प्रसिद्धि। इस कला से संपन्न व्यक्ति लोगों का विश्वास जीतकर मान सम्मान प्राप्त करता है। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली होती है। वह परम विश्वासी और लोकप्रिय होता है। भगवान श्री कृष्ण जी की यश प्रसिद्धि से चारों दिशाएं गुंजायमान रहती थी। उनको प्राप्त होने वाले मान सम्मान की कोई था नहीं थी। उनके प्रति लोगों के मन में स्वतः ही श्रद्धा, विश्वास के भाव जागृत हो उठते थे। इला अर्थात वाणी की मोहकता 16 कलाओं में से चौथी कला है। जिन व्यक्तियों की वाणी में सम्मोहन होता है वो इस कला से युक्त होते हैं। माँ सरस्वती की उन पर विशेष कृपा होती है। भगवान श्री कृष्ण जी की वाणी इतनी सम्मोहक थी कि जिसे सुनकर क्रोधी व्यक्ति भी अपना क्रोध त्याग कर शांत हो जाता था। उनकी मधुर वाणी सुनकर गोपियाँ भी अपने सुध-बुध खो देती थीं। माँ यशोदा के पास बाल कृष्ण की शिकायतें करने पहुंची गोपियाँ श्री कृष्ण जी की बातें सुनकर शिकायत करना भूल जाती थीं और उनकी तारीफों के पुल बांधने लगती थीं। पांचवी कला है लीला अर्थात आनंद उत्सव। इस कला से युक्त व्यक्ति में चमत्कारिक गुण होते हैं। ऐसे व्यक्ति के दर्शन मात्र से ही आनंद की अनुभूति होती है। इनके अंदर होनी को अनहोनी और अनहोनी को होनी में बदल देने की विशेष शक्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण जी की इस शक्ति से कौन अनभिज्ञ है। पृथ्वी पर अपना संपूर्ण अवतारी जीवन उनकी लीलाओं से ही परिपूर्ण था, इसलिए तो उन्हें लीलाधर के नाम से भी जाना जाता है। छठवीं कला कांति अर्थात आभा है। इस कला से संपन्न व्यक्ति के चेहरे पर एक विशेष चमक होती है। उसके चेहरे की आभा और सौंदर्य से कोई भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता और मंत्रमुग्ध होकर उसे ही निहारता रह जाता है। श्री कृष्ण जी की मौनी छवि हर किसी के आकर्षण का केंद्र थी।
ब्रजवासी उनकी मोहिनी छवि को देखकर अपार आनंद का अनुभव करते थे। विद्या अर्थात मेधा बुद्धि सात्विक कला है। विद्या से संपन्न व्यक्ति अत्यधिक बुद्धिमान, वेदों का ज्ञाता, कला व संगीत का मर्मज्ञ, युद्ध कला में निपुण, राजनीति एवं कूटनीति में माहिर होता है। भगवान श्री कृष्ण जी वेद वेदांग सहित युद्ध कौशल और संगीत में पारंगत थे। वे एक कुशल राजनीतिक व कूटनीतिज्ञ थे। विमला अर्थात पारदर्शिता 8वीं कला है। इस कला से युक्त व्यक्ति भेदभाव न करते हुए सभी को एक समान भाव से देखता है। उसकी विकार रहित मन में किसी प्रकार का कोई मैल नहीं होता। उसमें निष्पक्ष निर्णय लेने की क्षमता होती है। वह आचार विचार और व्यवहार से निर्मल होता है। प्रभु श्री कृष्ण जी सभी के प्रति छल कपट रहित सरलता का भाव रखते थे। इसका सर्वोत्तम उदाहरण महारास है, जिसमें उन्होंने राधा जी और गोपियों में कोई भेद नहीं किया। सभी के साथ समभाव रखते हुए सभी को नृत्य का आनंद प्रदान किया। 9वीं कला उत्कर्षणी शक्ति अर्थात प्रेरणा और नियोजन की शक्ति है। इस कला से संपन्न व्यक्ति में लोगों को प्रेरित करने की अद्भुत शक्ति होती है। उसमें कर्मण्यता का संदेश देकर लोगों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करने की क्षमता होती है। वह श्रेष्ठ मार्गदर्शक होता है। श्री कृष्ण जी ने युद्ध भूमि में हथियार डाल चुके अर्जुन को गीता का उपदेश देकर युद्ध के लिए प्रेरित किया था और अधर्म को पराजित कर धर्म पर विजय प्राप्त करने के लिए अपना मार्गदर्शन प्रदान किया था। नीर क्षीर विवेक 10वीं कला है। इस कला से युक्त व्यक्ति अपने ज्ञान और विवेक से न्यायोचित फैसले लेने में निपुण होता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान विवेकशील होता है। प्रत्येक परिस्थिति में उसके द्वारा लिए गए फैसले नीतिपूर्ण और न्यायपूर्ण होते हैं। गोवर्धन पर्वत की पूजा तथा युद्ध रोकने के लिए दुर्योधन से 5 गांवों की मांग श्री कृष्ण जी के महान विवेक की परिचायक हैं। कर्मण्यता अर्थात कर्मठता 11वीं कला है। जिस किसी भी व्यक्ति के पास यह कला होती है वह दूसरों को तो कार्य करने के लिए प्रेरित करता ही है, साथ ही स्वयं भी कर्मशील होता है। वह लोगों को कर्मण्यता का उपदेश देता है और कर्म सिद्धांत पर अग्रसर रहते हुए स्वयं भी कर्मठ होता है। कर्मण्यवादी का रास्ते का संदेश देने वाले श्री कृष्ण जी की इच्छा मात्र से कोई भी कार्य पूर्ण हो सकता था, किंतु उन्होंने अपने अवतार में सामान्य मनुष्यों की तरह ही कर्म किए। उन्होंने सदा ही कर्म पर बल दिया। स्वयं कर्मयोग के सिद्धांत को अपनाते हुए उन्होंने सभी को कर्म करने की प्रेरणा दी। 12वीं कला योग शक्ति है। योगी वह होता है जो अपने मन को आत्मा में लीन कर लेता है और उसकी आत्मा का संबंध परमात्मा से जुड़ जाता है। श्री कृष्ण जी को योगेश्वर कहा जाता है। अपने योग बल से ही उन्होंने माता के गर्भ में पल रहे अर्जुन पुत्र परीक्षित की ब्रह्मास्त्र के प्रहार से रक्षा की थी और मृत गुरु पुत्र को पुनर्जीवन प्रदान किया था। प्रभावी अर्थात विनय 13वीं कला है। जिस व्यक्ति में अहम का लेश मात्र भी नहीं होता वह विनयशील होता है। शालीनता पूर्वक व्यवहार करने वाला व्यक्ति इस कला से युक्त होता है। संपूर्ण जगत के पालनहार संचालक होने पर भी श्री कृष्ण जी ने कभी कर्तापन का भाव नहीं रखा। मित्र सुदामा के प्रति अंतरंग प्रेम भाव, महाभारत के युद्ध में विजय का श्रेय पांडवों को देना, संपूर्ण विद्याओं में पारंगत होते हुए भी इसका पूरा श्रेय अपने गुरु को देना श्री कृष्ण जी की विनयशीलता के प्रतीक हैं। 14वीं कला सत्य धारणा है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, लोक कल्याण एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए कटु सत्य बोलने में भी नहीं हिचकिचाता, परम सत्यवादी होता है, वह इस कला से संपन्न होता है। ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिनमें श्री कृष्ण जी ने कटु सत्य बोलकर होने वाली घटनाओं से लोगों को अवगत कराया। 15वीं कला इसना अर्थात आधिपत्य है। जिस भी व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होता है कि लोग स्वयं ही उसका आधिपत्य स्वीकार कर लेते हैं, इस कला से संपन्न होता है। ऐसे व्यक्ति के संरक्षण में रहने से लोगों के मन में विश्वास और सुरक्षा की भावना बलवती होती है। अवतार रूप में श्री कृष्ण जी का जनमानस के मन पर आधिपत्य स्थापित था। मथुरावासी उनसे इतने अधिक प्रभावित थे कि द्वारका में बसने के लिए एक बार में ही तैयार हो गए थे। अनुग्रह अर्थात उपकार 16वीं कला है। जो व्यक्ति दूसरों के कल्याण में रहता है, हमेशा परोपकार के कार्यों को संपादित करता रहता है,
बदले में क्या मिलेगा, इस भावना का परित्याग कर दूसरों की सहायता करना अपना परम कर्तव्य समझता है, वह इस कला से युक्त होता है। किसी से भी कुछ न पाने की अपेक्षा रखकर श्री कृष्ण जी ने हर किसी की मनोकामनाएं सदैव पूर्ण की। जो भी कोई निर्विकार भाव से उनकी शरण में आया, उन्होंने उसे पूर्ण रूप से अपनाया। इन 16 कलाओं से युक्त व्यक्ति ईश्वर तुल्य होता है। सामान्य मनुष्य में ये सारी कलाएं मिलना मुश्किल ही नहीं, असंभव भी हैं। इन 16 कलाओं के स्वामी भगवान श्री कृष्ण जी पूर्ण अवतारी पुरुष थे। इस वीडियो को देखकर आप भी अपना आकलन कीजिए और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए कि आपके पास कितनी कलाएं हैं। जय श्री कृष्ण।